पहले वाले वीडियो में हमने यह देखा था कि वह कौन कौन से कारण थे कि जिसके कारण जो अमेरिकी जो शेयर मार्केट है वॉल स्ट्रीट उससे उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो आज हम ये और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह जो विभिन्न देश हैं उन्होंने इस आर्थिक संकट से दूर करने के लिए उपाय किए, जैसे अमेरिका में रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील नीति अपनाई गई। तो अब आता है कि आर्थिक संकट को जो विभिन्न योजनाओं द्वारा कुछ कम करने का प्रयास भी किया गया, कुछ कम भी हुआ, लेकिन इसके ऐसे दूरगामी परिणाम हुए जिसने आगे आने वाली घटनाओं को प्रभावित किया, जैसे लोकतंत्रीय प्रणाली को आघात। भाई प्रथम विश्व युद्ध ने लोकतंत्र कई देशों में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को कमजोर बनाई दिया था और उस पर जो आर्थिक मंदी थी इसने कुठाराघात किया, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसी दौरान एक बड़े संकट आर्थिक मंदी ने विभिन्न देशों को अपनी चपेट में ले लिया, और जब ये लोकतंत्रीय प्रणाली आर्थिक संकट का समाधान नहीं कर पाई या लोगों को जीवन स्तर को नहीं सुधार पाई, तो लोगों का लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था से मोह भंग हो गया। अधिनायकवादी व्यवस्था हो गई कि जिस तरह हमने इस पहले वाले कारण में पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां और आर्थिक संकट, इनको जब दूर करने में लोकतंत्रीय जो प्रणालियां हैं वो सफल नहीं हुई और जनता में उनके प्रति जो असंतोष था उसका फायदा विभिन्न देशों में अधिनायकवादी शक्तियों ने उठाया। यानी जनता का असंतोष जो था वो एक तरह से इन देशों में अधिनायकवादी जो शक्तियां थी इनके प्रारंभ होने में एक अच्छा वातावरण का काम कर रहा था। तो उस यानी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का जो अविश्वास था या उसके प्रति जो असंतोष था उसका लाभ विभिन्न देशों में अधिनायकों ने उठाया, जिनके जर्मनी में हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी जैसे जो अधिनायक है जिन्होंने शासन का तख्ता पलट किया और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समाप्त किया और अपने अधिनायकवादी शक्तियों को विकसित किया। राष्ट्र संघ कमजोर। प्रथम विश्व युद्ध बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की गई थी? ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की भावना बनी रहे। लेकिन जब आर्थिक मंदी ने विभिन्न देशों को आर्थिक राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया कि देश सभी क्या प्रयास कर रहे थे कि उनका आयात कम से कम हो, निर्यात में वृद्धि हो। इसके लिए उन्होंने विभिन्न देशों के माल पर आयात कर में वसूली कर दी, विभिन्न टैरिफ बढ़ा दिए। इससे न केवल व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि जो विभिन्न देशों का जो आपसी सहयोग और सौहार्द है उसमें भी कमी आई, और जो राष्ट्र संघ है किसी न किसी तरह इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि इसका जो मूल आधार था वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द था। लेकिन जब इस मंदी से आपसी सौहार्द की भावना कमजोर हुई तो कहीं ना कहीं इसने राष्ट्र संघ को भी कमजोर किया। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। एक याद रखना, एडम स्मिथ एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक जिनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उसने लेसेस फेयर मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया कि राज्य को व्यापारिक गतिविधियों में या आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना चाहिए, यानी उन्हें व्यापार में जो बाधाएं हैं उनको हटा देना चाहिए या व्यापार को मुक्त छोड़ देना चाहिए। वह था लेसेस फेयर का सिद्धांत। लेकिन इस विश्व आर्थिक मंदी में क्या हुआ, लेसेस फेयर का जो सिद्धांत है उदाहरण है उसको दूर कर उस क्या हुआ, राजकीय नियंत्रण में वृद्धि की गई, जिसका उदाहरण हम देखते हैं अमेरिका में रूजवेल्ट का जो न्यू डील प्रोग्राम था। यद्यपि उसने अमेरिका को आर्थिक मंदी से निकालने में सहायता तो की, लेकिन न्यू डील के माध्यम से जो अमेरिका की आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो इसका मंदी का ये भी परिणाम निकला कि लेसेस फेयर की जो उदाहरण है वो कमजोर हुई और राजकीय नियंत्रण में यानी आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण बढ़ा। साम्यवाद की लोकप्रियता, ये क्या हुआ कि उन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी चल रही थी, उसके बाद 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और रूस में जो साम्यवादी नीतियां थी उनके कारण रूस किसी न किसी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस कुछ समय पहले हट गया था, अलग हो चुका था। दूसरी बात उसने जो साम्यवादी व्यवस्था लागू की, इससे रूस में आर्थिक मंदी का जितना प्रभाव नहीं पड़ा जितने अन्य देशों में पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इसमें विश्व में अन्य देशों में साम्यवाद की भावना जो है वो लोकप्रिय हुई। उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद क्या था, वही ये उग्र राष्ट्रवाद जो था वो किन हितों से,
आर्थिक हितों से प्रेरित था कि सभी देशों ने अपने आर्थिक वृद्धि के लिए साम्राज्यवाद को अपनाया या अपने जो विभिन्न राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण है उनको विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया। उग्र राष्ट्रवाद यानी हर देश हर कीमत पर सिर्फ स्वयं की उन्नति ही चाहता था। इस उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं ने विभिन्न देशों के आपसी तनाव को काफी बढ़ाया और इस उग्र राष्ट्रवाद ने कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के चौखट पर फिर लाकर खड़ा किया। तो ये आर्थिक